मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है फेजेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल को हम दो फेजेज में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज के अंदर क्या होता है कि सेल डिवीजन जो है उसके पश्चात कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो एक्सटेंडेड पीरियड है उसे नाम दे दिया जाता है इंटरफेज। यानी जैसे ही कोई सेल डिवीजन होता है या दो सेल डिवीजन्स है उनके बीच में वो फेज जहाँ पर की ग्रोथ और डेवलपमेंट एक्सटेंड हो जाती है उसे इंटरफेज नाम दे दिया जाता है। कि वास्तव में इसकी जो लिटिल एक्टिविटी है उसे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर जो है दिखाई दे जाती है, जहाँ पर कि सेल बिजी होती है और जिस दौरान डीएनए का सिंथेसिस हो जाता है, आरएनए का, प्रोटीन का भी सिंथेसिस हो जाता है। उसके अलावा कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस जो कि सेल्यूलर फंक्शंस के लिए चाहिए वो हो जाती है। और इंटरफेज के अंदर कुछ चेक पॉइंट्स भी होते हैं जो कि सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए चाहिए होते हैं या फिर सेल डिवीजन को सेल साइकिल के बाद में अलाउ करें या प्रोहिबिट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके पश्चात जो इंटरफेज है उसे हम तीन सब फेजेज में डिवाइड कर सकते हैं, G1 सब फेज, एस सब फेज और G2 सब फेज। फिर आता है एम फेज। एम फेज को हम प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एम फेज वास्तव में है क्या कि सेल साइकिल का वह पार्ट होता है जिसके अंदर कि किसी भी सेल के जो क्रोमोसोम हैं उनकी जो कॉपीज है या जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो सेल डिवीजन के दौरान सेपरेट होने लग जाते हैं। और वास्तव में जो सिस्टर क्रोमेटिड है उनका एम फेज के दौरान जो सेपरेशन है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल प्रोसेस है। और उसके परिणाम स्वरूप वास्तव में होता क्या है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कंप्लीट सेट है वो रिजल्टिंग सेल्स के अंदर जो है वो दिखाई देता है और इस वजह से ये क्रिटिकल प्रोसेस होती है। अब स्टेजेस दिखाई गई है एम फेज की। तो सबसे पहले इंटरफेज दिखाई गई है। इंटरफेज को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज के अंदर। अब सेल जो है एक्चुअल डिवीजन फेज के अंदर एंटर करती है जिसे हम नाम दे देते हैं एम फेज। और एम फेज का जो फर्स्ट पार्ट है वो है प्रोफेज, नेक्स्ट आता है प्रोमेटाफेज। वास्तव में प्रोफेज के अंदर होता क्या है कि जो क्रोमोसोम है वो लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे स्पष्ट दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम जो है उनका रेप्लिकेशन हो चुका है एस फेज के अंदर, यानी वो डुप्लीकेट हो चुके हैं। यानी क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम के अंदर अब दो जो है क्रोमेटिड है जो कि सेंट्रोमियर से अटैच है। और माइटोटिक स्पिंडल का जो फॉर्मेशन है वो अब हो जाता है। और वैसे क्या है कि एनिमल सेल के अंदर जो स्पिंडल फाइबर्स है यानी जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं और वो एक जोड़ी सेंट्रोसोम से ग्रो करते हैं। और वास्तव में वो अपोजिट जो सेल की जो अपोजिट साइड्स हैं यानी जो सेल के अपोजिट पोल है वहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं। और देन आता है प्रोमेटाफेज। प्रोमेटाफेज के अंदर क्या है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है और स्पिंडल जो माइक्रोट्यूब्यूल है जो कि अभी तक न्यूक्लियस के बाहर स्थित है वो अब धीरे धीरे करके यानी अब न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एंटर होना शुरू हो जाते हैं। और जो कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि क्रोमोसोम के साथ में कांटेक्ट बनाते हैं, यानी जो एंड है माइक्रोट्यूब्यूल्स के वो। और प्रत्येक जो क्रोमोसोम है वो एक माइक्रोट्यूब्यूल की और काइनेटोकोर की सहायता से, यानी जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो
माइक्रोटोब्यूल के साथ में काइनेटोकोर की सहायता से अटैच रहते हैं। यानी माइक्रोटोब्यूल्स जो है वो सेल सिस्टर जो क्रोमेटिड है उनसे उनके जो ऑपोजिट मतलब जो सेल है उसके जो पोल्स हैं उसकी साइड में स्थित रहते हैं। नेक्स्ट आता है मेटाफेज कि मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो एक सिंगल प्लेन यानी मेटाफेज प्लेट के बीच में आ जाते हैं और जहां पर दो जो है सेंट्रोसोम स्थित होते हैं। जो सेंट्रोसोम है अब सेल के साथ में यानी माइक्रोटोब्यूल की सहायता से ऑपोजिट एंड्स की ओर जो है रेडिएट कर जाते हैं यानी बाहर की साइड में, और वो मिलते हैं मिडल ऑफ द सेल यानी बीच में आकर के। और जो स्पिंडल असेंबली है उनका जो चेक पॉइंट है वो ये बताता है कि जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेज प्लेट के ऊपर जो है असाइंड है और स्पिंडल फाइबर जो है ऑपोजिट पोल के ऊपर अटैच्ड है। अब क्या होगा, नेक्स्ट जो एनाफेज है उसके अंदर की जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट जैसे ही पास होता है वैसे जो सिस्टर क्रोमेटिड का जो कनेक्शन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो सेपरेट हो जाती है। और अब ये जो क्रोमेटिड सेपरेशंस हैं वो मार्क करता है एनाफेज की बिगिनिंग को। और अब क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है मूव करते हैं ऑपोजिट स्पिंडल पोल की ओर, और जो माइक्रोटोब्यूल है जो कि क्रोमोसोम के साथ में स्पिंडल पोल की सहायता से जुड़े हुए हैं और वो वास्तव में बने हुए होते हैं किसके, प्रोटीन के। उस प्रोटीन को नाम दे दिया जाता है ट्यूबुलिन। अब क्रोमोसोम का जो मूवमेंट है यानी जो दोनों काइनेटोकोर हैं उनके साथ में अगर ट्यूबुलिन जो है डिसेंबल हो जाते हैं तो उस दौरान क्रोमोसोम का जो मूवमेंट शुरू हो जाता है। और अब जो नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो है टीलोफेज। और टीलोफेज से पूर्व क्या होगा कि कुछ प्रोटीन है जिन्हें मॉलिक्यूलर मोटर्स नाम दे दिया जाता है जो कि ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स को डिसेंबल करती है। और उस वजह से क्या होगा कि एक स्पिंडल की सहायता से क्रोमोसोम के ऊपर यानी स्पिंडल पोल की ओर जो है क्रोमोसोम के ऊपर एक फोर्स जनरेट होता है। नेक्स्ट फेज आ जाती है टीलोफेज। और टीलोफेज में क्या होता है कि जैसे ही एनाफेज में क्रोमोसोम्स यानी क्रोमेटिड्स जो वो सेपरेट हो जाते हैं और अब जो है क्रोमेटिड जो है एक सेपरेट क्रोमोसोम कहलाने लगती है। और टीलोफेज का जो मार्क होता है वो जैसे ही क्रोमोसोम स्पिंडल पोल्स की ओर आते हैं उस दौरान हो जाता है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है क्रोमोसोम के चारों ओर बननी शुरू हो जाती है और दो सेपरेट न्यूक्लियाई है सेल के अंदर उनका फॉर्मेशन हो जाता है। जो क्रोमोसोम है वो रिलैक्स हो जाती हैं और उनकी जो लेंथ है वो थोड़ी ठीक हो जाती है। और कई बार क्या है कि जैसे ही सेल साइटोकाइनेसिस के अंदर एंटर करती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से डिसअपीयर होना दिखाई दे जाती है। उसके पश्चात जो दिखाया गया वो है कि सेल साइकिल के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले जैसे जीवन फेज है जो कि स्टेबल है, नॉन डिवाइडिंग है। और उसके बाद में इंटरफेज है, इंटरफेज के अंदर जो जीरो फेज है जो कि स्टेबल है और नॉन डिवाइडिंग है। और जीवन फेज है
जिसे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट पीरियड नाम दे दिया जाता है। एस फेज है जहाँ डीएनए का सिंथेसिस होता है। G2 फेज के अंदर डिवीजन का प्रिपरेशन होता है। और एम फेज के अंदर है जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कि प्रोफेज के अंदर जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस फॉर्म के अंदर होती है, माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रोमेटाफेज के अंदर न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और स्पिंडल माइक्रोटोब्यूल जो है वो काइंडोटोकोर से जुड़ जाते हैं। मेटाफेज के अंदर एक क्रोमोसोम प्लेट के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट होता है। और एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमोसोम स्पिंडल पोल की ओर माइग्रेट कर जाते हैं। टीलोफेज के अंदर क्रोमोसोम स्पिंडल पोल के ऊपर होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप वापस से बन जाता है और जो कंडेंस्ड क्रोमोसोम है वो रिलैक्स हो जाते हैं। अब साइटोकाइनेसिस होता है कि जो साइटोप्लाज्म में उसका डिवीजन होता है और प्लांट सेल के अंदर डिवीजन की जो साइटोकाइनेसिस है यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन किस तरह से होता है और एनिमल सेल में किस तरह से होता है। जो प्लांट सेल है उसके अंदर सेल प्लेट की सहायता से होता है और जो एनिमल सेल है उसके अंदर क्लीवेज फर्रो मेथड की सहायता से साइटोकाइनेसिस हो जाता है। अब जैसे ही पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, तो अब जो है एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।